नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है लर्न ज्योतिष की सीरीज़ में। ये नया लेसन 9 है, जिसमें मैं आपको राशि के बारे में और ज़्यादा जानकारी दूंगा। इसमें ख़ास तौर से मैं राशियों का वर्ण के आधार पर विभाजन के बारे में बताऊंगा, जिसका उपयोग कुंडली मिलान विवाह के समय जब किया जाता है तो अष्टकूट मिलान में भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। यानी कि 8 गुणों में से एक गुण वर्ण मिलान का भी होता है। तो नॉर्मली आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, जातियों के आधार पर पढ़ा होगा कि 4 वर्ण होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ जातियों के आधार पे नहीं कहा हूँ, ये आपके जन्म के समय जो आपको राशि प्राप्त हुई है उसके आधार पे आप ब्राह्मण हैं या नहीं, क्षत्रिय हैं या नहीं। ये नहीं कि आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया है तो आप राशि के आधार पर भी ब्राह्मण होंगे, ये भूल बिल्कुल ना करिएगा। वो जातियों के आधार पे अलग है, यहाँ राशियों के आधार पे आप ब्राह्मण हैं। कई बार आप ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिए हों लेकिन आपकी राशि शूद्र भी हो सकती है, और आप शूद्र कुल में जन्म लिए हों लेकिन आपकी राशि ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपकी राशि है उसको कौन सा वर्ण दिया गया है, केवल उसके बारे में ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी राशि ब्राह्मण राशि होती है? तो हमारी जो राशि हैं 1 से लेकर 12 तक होती हैं। तो 1, 5, 9 राशि, जिनको हमने पिछले अध्याय में अग्नि तत्व की राशि भी कहा था और पित्त प्रधान राशि भी कहा था, जिन्हें विषम राशि भी कहा था, तो उन राशि को हम ब्राह्मण राशि क्षत्रिय राशि कहते हैं। अग्नि प्रधान वाली राशि जो होती हैं वो क्षत्रिय राशि होती हैं। अगर आपका 1, 5, 9 है तो आप किसी के बारे में आप बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप में पुरुष प्रधान गुण हो सकते हैं, आप में क्रोध जल्दी आ सकता है अग्नि तत्व के कारण, आप में अग्नि यानी कि गर्मी से संबंधित रोग हो सकते हैं। उसके अलावा अगर 1 है तो चर स्वभाव के होंगे, 2, 5 है तो अचल स्वभाव के होंगे, 9 है तो दी स्वभाव के होंगे। यानी कि अग्नि तत्व वाले जो राशियां हैं वही क्षत्रिय राशि कहलाती हैं, क्योंकि क्षत्रिय वाले गुण इसमें पाए जाते हैं। यानी आदमी कर्मठ होता है, दूसरों के लिए लड़ सकता है और अपने लिए भी लड़ सकता है। यानी कि क्षत्रिय धर्म जो पुराने राजा महाराजाओं के होते थे वाले गुण इसके अंदर होते हैं। लड़ाई झगड़े से डरेगा नहीं, गलत हो रहा हो तो लड़ाई कर सकता है। यानी कि क्षत्रिय वाले गुण ऐसे जातकों में होंगे जिनकी ये 1, 5, 9 यानी कि मेष, सिंह और जो आपकी धनु राशि है, तो इनको क्षत्रिय राशि। तो आप एक गुण और जोड़ सकते हैं कि आप लड़ाई झगड़े से डरते नहीं हैं, आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, किसी की प्रोटेक्शन के लिए करें या अपने प्रोटेक्शन के लिए करें, वो आप में गुण होगा निडर होने का। और क्षत्रिय गुण जो होते हैं जो पुराने ज़माने में कर्म के आधार पे दिए गए थे, तो वो गुण 1, 5, 9 वाले में। अब ये 1 वाला शूद्र जो आज के जाति के हिसाब से शूद्र जाति में पैदा हो सकता है, लेकिन उसमें गुण क्षत्रिय वाले ही होंगे। अब 2, 6, 10 इनको हम वैश्य राशि कहते हैं। वैश्य मतलब व्यापारी, व्यापार करने वाले। तो ऐसे व्यक्ति जो 2, 6, 10 राशि वाले यानी कि पृथ्वी तत्व राशि के जो व्यक्ति होंगे, जिसे हमने पृथ्वी तत्व के रूप में भी कहा था, और इनमें वायु विकार के बारे में बताया था हमने कि इनमें वायु जैसे कफ, पित्त और वायु का हमने बताया था, तो इसमें वायु विकार हो सकता है। ये सौम्य होंगे,
वायु विकार हो सकता है, इनमें सहनशीलता हो सकती है। साथ ही ये व्यापार करने की इच्छा रखने वाले या व्यापार वाले गुण, अच्छे से बोलने लोगों को इम्प्रेस करके अपना सामान को बेचने वाला, इस टाइप का गुण इनमें हो सकता है। व्यापारियों वाला गुण इनके अंदर पाया जाता है और ये व्यापार में इंटरेस्ट भी लेते हैं। अब 3, 7, 11 की बात कर लेते हैं। तो ये शुद्र राशि वाले कहलाते हैं। मिथुन राशि, तुला राशि और अचर राशि। तो इसमें शुद्र वाले गुण हो सकते हैं। अब इनको आप खुद समझ सकते हैं। शुद्र वाले यानी कि बिना सोचे समझे किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। मतलब आप इसे गलत न ले, मैं एक पुराने या फिर कोई ऐसे काम जो नीचे वाले काम हैं उनमें इन्हें घिन न लगती हो या अच्छे पसंद आता हो, इस टाइप के गुण इसमें हो सकते हैं। 4, 8, 12 हमारी ब्राह्मण राशि है। ये राशि सौम्य है। 4, 8, 12 तीनों ही स्त्री या सौम्य राशि या सम राशि आप कह सकते हैं। पहले अध्याय में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और ये जल तत्व की राशि है, ये आपको पता है। कब प्रधान राशि है ये भी आपको पता है। ये ब्राह्मण राशि है। ये ब्राह्मण राशि में आते हैं तो इसमें ब्राह्मण वाले गुण हो सकते हैं। पूजा पाठ के गुण हो सकते हैं या पढ़ाई करने में मन लगता हो, पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं। यानी कि ब्राह्मणों से एक तरह से कोरिलेट, ब्राह्मणों के जो पहले बताए गए गुण हैं उनके आधार पर आपको 4, 8, 12 राशि को कोरिलेट करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप अभी तक राशियों के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है राशि के बारे में ही केवल। उसके अलावा तो अभी ग्रह हैं, कुंडली है, बाकी प्रोटेक्शन है। तो इस राशि के कर्म को आगे वीडियो में और बताने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।